जी स्टूडेंट्स, 4.3 का लास्ट लेक्चर आज हम कंटिन्यू करने लगे हैं। लास्ट क्वेश्चन में हम इसके लास्ट के जो 6-7 क्वेश्चंस हैं, अब तक हमने 25 तक कंप्लीट किए हैं और अब हम स्टार्ट करने लगे हैं 26 से ऑनवर्ड्स 32 तक। इसकी आज की क्लास में हम इस एक्सरसाइज को खत्म करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखिएगा, हमने एक इक्वेशन फाइंड करनी है। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टू पैरेलल लाइन। ठीक है, मीन्स कि हमने दो इक्वेशंस फाइंड करनी है जो आपस में पैरेलल हैं। पैरेलल किसके हैं? पैरेलल परपेंडिकुलर टू द गिवन इक्वेशन। ठीक है, हमें एक गिवन इक्वेशन है, उसके परपेंडिकुलर दो पैरेलल लाइंस हमने फाइंड करनी है। ठीक है, और एक इसका जो थर्ड पार्ट नेक्स्ट पार्ट है वो है सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट इज 3। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास इक्वेशन क्या है जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है। तो गिवन इक्वेशन जो हमारे पास है वो है 2x माइनस वाई 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, हम इसकी स्लोप फाइंड कर लेते हैं, स्लोप ऑफ L1। ओके, तो इसकी स्लोप होती है माइनस ए ओवर बी, तो ये हो जाएगा माइनस 2 ओवर माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल और आंसर आ जाएगा 2। ठीक हो गया। ओके, ये तो होगी स्लोप ऑफ द लाइन गिवन जो है। अब हमने ऐसी लाइन फाइंड करनी है जो इससे परपेंडिकुलर हो, मतलब ऐसी दो पैरेलल लाइंस फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस वो क्या होगा, 1/2 माइनस 1/2, तो ये देगा -1/2। ये हमारे पास बेसिकली क्या है, स्लोप ऑफ दैट रिक्वायर्ड लाइन विच इज पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको यूज करके हम फाइंड करते हैं। देखिए, अब हमारे पास जैसे जनरल इक्वेशन होती है ना, y इक्वल्स टू mx प्लस c। इसका y इंटरसेप्ट क्या होगा, इसका y इंटरसेप्ट में हम x को 0 पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू आ जाएगा c। तो सबसे पहली जो हमारी अजम्पशन है, द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, उसकी स्लोप हमारे पास क्या है, उसकी स्लोप हमारे पास है -1/2 और उसका जो y इंटरसेप्ट है वो हमारे पास क्या आता है। ठीक है, तो अब हम इसकी इस तरह से लिखेंगे, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस इज -1/2 एंड y इंटरसेप्ट वो कितना है, इक्वल्स टू c। ठीक है, तो अब हम इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास y इंटरसेप्ट भी आ गया। चलिए इक्वेशन बनाते हैं, y इक्वल्स टू -1/2 x प्लस c। अब c हमारे पास y, इसका हम जगह रिप्लेस कर देंगे, लाइक c इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखिए c इक्वल्स टू आ जाएगा, c हमें चाहिए। ठीक है, c इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -1/2 को हम शिफ्ट करेंगे, ये हो जाएगा y, नहीं y नहीं, हम इसको लिखते हैं 1/2 x प्लस y। ठीक है, अब ये इन टर्म्स ऑफ क्या होगा, a इन टर्म्स ऑफ c हमारे पास इक्वेशन आ गई है। ठीक है, हम इसकी नॉर्मल जो हमारे पास फॉर्म होती है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म, हम उसको वो फाइंड करते हैं। लाइक हम क्या करते हैं, हम इसको c से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2c x प्लस यहाँ पे 1 y बाय c। ठीक हो गया। अब देखें वो जो रिक्वायर्ड लाइन थी, ठीक है, जो हमने रिक्वायर्ड लाइन बनाई है उसकी हमने क्या बना ली, उसकी हमने टू इंटरसेप्ट फॉर्म बना ली। अब यहां से हम कह सकते हैं कि x इंटरसेप्ट क्या है, वो है 2c एंड y इंटरसेप्ट क्या है, वो है c। ठीक हो गया। ओके, तो क्वेश्चन की जो नेक्स्ट कंडीशन है वो क्या है, इन दोनों इंटरसेप्ट्स का जो प्रोडक्ट है वो आंसर आना चाहिए 3 का। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2c इंटू c इक्वल्स टू 3, c स्क्वायर इक्वल्स टू 3/2 एंड c इक्वल्स टू प्लस माइनस। ठीक हो गया, हमने यहाँ से इसका जो है वैल्यू ऑफ c भी फाइंड कर ली। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे और अपनी इक्वेशन ड्रॉ करेंगे। देखिए हमारे पास ये फॉर्म है जनरल। ठीक है, तो y इक्वल्स टू क्या आएगा, y इक्वल्स टू आएगा mx प्लस c। y इक्वल्स टू m कितना है, -1/2 x प्लस c कितना आया, ये प्लस माइनस
ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, अगर हम ये देखिए ये पूरा स्क्वायर रूट है, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर देखिए ये हो जाएगा 2y माइनस एक्स प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 2, ठीक हो गया। इसको हम किस तरह से ट्रांसफॉर्म करेंगे, देखिए बच्चों, ये हो जाएगा 2y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस माइनस, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 डॉट स्क्वायर रूट 2, ठीक है, ये स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 2, देखिए 2 से 2 कैंसिल, अब ये 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा x प्लस 2y, अब देखो प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, तो अल्टीमेटली ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 इक्वल टू 0। देखिए ये दो इक्वेशंस बन गई, एक प्लस प्लस स्क्वायर रूट 6 वाली, एक माइनस स्क्वायर रूट 6 वाली। इस तरह से हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हमारे पास आ जाएंगी, और पैरेलल लाइंस जो के हैं वो परपेंडिकुलर है इस लाइन के। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो है एक पैरेललोग्राम गिवन है, ठीक है। उस पैरेललोग्राम का हमें एक वर्टेक्स गिवन है, ठीक है, और हमने उसके बाकी के वर्टिसेस जो है वो हमें फाइंड करने हैं। तो मैं एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है, और यहाँ से हमें ये भी गिवन है, ओके। ए बी, जी बच्चों देखिएगा, हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम में हमारे पास क्या क्या गिवन होगा, हमें एक वर्टेक्स गिवन है, और वो वर्टेक्स क्या है, वो है 1 एंड 4। तो हम ये कहते हैं कि ए जो है ये 1 4 है, ठीक है, एंड और हमें यहाँ पे एक मिड पॉइंट भी गिवन है, वो क्या है, हमें जो सेंटर पॉइंट है वो है 2 1, ठीक है। बाकी के हमें क्या गिवन है, बाकी हमें ये क्वेश्चन में गिवन है कि जो पैरेलल साइड की स्लोप्स हैं वो क्या है, वो लेट्स सपोज इसकी 1 है, तो ये क्या है -1/7, और ये भी -1/7, ठीक हो गया। अब हमने बाकी के वर्टिसेस फाइंड करने हैं। अब देखिए बच्चों, मैं क्या करता हूँ, इसका नाम रख लेते हैं x1 y1, इसका नाम x2 y2, और ये क्या हो जाएगा x3 y3, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने 1 बाय 1 इनको फाइंड करना है। तो यहाँ से आप अज्यूम कीजिए, देखिए A टू C, ठीक है, ये हमारे पास C है, A टू C जो है उसका मिड पॉइंट क्या है, 2 -1 2 1, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ AC, वो कितना है 2 1, और इसका मिड पॉइंट फाइंड कैसे करते हैं, मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, और ये हो जाएगा 4 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। कंपेयर करते हैं, यहाँ देखिए 1 इक्वल्स टू, तो हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, यहाँ देखिए बच्चों, हमारे पास जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो होगा 3 and -2, ठीक हो गया। इट मींस कि हमने C फाइंड कर लिया। C हमारे पास क्या आता है, C हमारे पास आता है 3 and -2। ओके, नेक्स्ट आप देखिए, एक फाइंड हो गया। अब देखिए यहाँ पे A to B, यहाँ पे हमारे पास स्लोप गिवन है, ठीक है। तो हम इस स्लोप को यूज करके हम इनको x1 और y1 की टर्म्स में इक्वेशंस बना लेते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या गिवन होगा, हमारे पास होगा हम स्लोप ऑफ AB, वो कितना है 1, स्लोप ऑफ AB इज 1। सो हम किस तरह से स्लोप फाइंड करते हैं, y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा y1 माइनस 4 ओवर x1 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये हो जाएगा y1 माइनस 4 इक्वल्स टू x1 माइनस 1, ठीक हो गया। x1 माइनस y1, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -3, ठीक हो गया। देखिए x1 y1 को उस तरफ लेके गया, -y1 हो गया, -1 को इस तरफ लेके जाएंगे तो -4 + 1 क्या हो जाएगा -3,
ये हमारे पास वन इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास अगर b और c की स्लोप देखें तो वो क्या है हमारे पास -1/7 और c के कोऑर्डिनेट्स भी हमारे पास गिवन है, तो हमारे पास क्या आएगा y1 माइनस माइनस प्लस 2 ओवर x1 माइनस 3 इक्वल्स टू -1/7। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 7y1 प्लस 14 और ये हो जाएगा माइनस x1 प्लस 3। ठीक हो गया, ये हो जाएगा x1 प्लस 7y1 इक्वल्स टू माइनस कितना हो जाएगा -11। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब बच्चों हम इन दोनों इक्वेशंस को हमने करना है कंपेयर, साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। अब देखो इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो हम इनको माइनस कर सकते हैं, कैसे? देखो x1 माइनस y1 इक्वल्स टू -3, x1 प्लस 7y1 इक्वल्स टू -11। ठीक हो गया। अब देखिए माइनस माइनस प्लस कैंसिल, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हो जाएगा अगर -8, ये -8 y1 इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। सो y1 इक्वल्स टू क्या आ रहा है -1। ठीक है, y1 हमारे पास क्या आ गया -1। अब हम फाइंड करते हैं कि हमारे पास x1 क्या आएगा। अब देखिए x1 जो है x1 इक्वल्स टू क्या आएगा -3 प्लस y1, तो x1 इक्वल्स आएगा -3 -1, तो x1 इक्वल्स टू -4। हमारे पास जो पॉइंट्स बनेंगे वो होगा -4 एंड -1, राइट जी बच्चों। यहाँ तक भी हमने फाइंड कर लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हमने फाइंड करना है d विच इज x3 एंड y3। अब देखिए b टू d जो है उसका मिड पॉइंट भी हमें गिवन है, तो हम सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, टेक्निक जो हमने ac फाइंड करने में लगाया था। तो मिड पॉइंट ऑफ BD वो क्या है 2 1। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ से कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारे पास पॉइंट कोऑर्डिनेट्स आ गए b के और वो x3 y3 d के, तो ये देगा 2 1 इक्वल्स टू x1 प्लस x2 होता है, तो ये -1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 एंड -1 प्लस y3 डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास बन जाएगा 2 इक्वल्स टू -4 प्लस x3 ओवर 2, 4 प्लस 4 इक्वल्स टू x3 एंड x3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 8, और यहाँ पे देखें 1 इक्वल्स टू -1 प्लस y3 ओवर 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 इक्वल्स टू y3 एंड y3 इक्वल्स टू 3। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास जो पॉइंट्स बनेंगे वो क्या होंगे, x होगा 8 एंड y होगा 3। जी स्टूडेंट्स, हमने सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स अपने फाइंड कर लिए। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। फर्दर इसमें अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप थ्रू ऐप जो है क्वेश्चन की क्यूरीज में आप लोग पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, इंतहाई आसान सा क्वेश्चन है हमारे पास, और हमने क्या करना है, हमने बताना है आइदर द गिवन पॉइंट्स आर अबव द लाइन और बिलो द लाइन। ठीक है, हमें लाइन भी गिवन होगी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है तो हमें लाइन भी गिवन है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, वो है 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, और हमारे पास पॉइंट्स क्या गिवन है, हमारे पास बच्चों पॉइंट्स जो गिवन है वो है 5 एंड 8। हमारे पास पॉइंट हो गया 5 एंड 8। अब देखिए इसका और ये साइन जो है ये पॉजिटिव होगा तब हम इसको सही से जज कर सकते हैं। हमने क्या करना है, हमने इस पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद इससे कोई असर भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने जो काम लेफ्ट साइड पे किया वही राइट साइड पे किया। मकसद क्या था, मकसद ये था कि हमने जो y का कोफिशिएंट है हमने उसको पॉजिटिव करना है। अब हम क्या करते हैं, अब हम x और y को पुट करते हैं, -2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 8 माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे आ जाएगा -10 प्लस 24 माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इनको जब माइनस करेंगे तो ये -16 हो जाएगा। -16 प्लस 24 आंसर आ जाएगा 8 विच इज ग्रेटर देन 0। तो अगर ग्रेटर देन 0 आएगा तो इट
मीन्स के जो हमारे पास लाइन है वो क्या है, वो लाइन लाइज अबव द, ठीक है, जो पॉइंट है, पॉइंट 5 and 8 lies above the line, ये लाइन है इसके अबव लाई कर रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, नेक्स्ट पार्ट और भी ज्यादा आसान है। वो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, 4x प्लस 9y, 4x प्लस 3y माइनस 9, 4x, ठीक है, 3, 4x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास x भी y भी पॉजिटिव है और हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, -7 and 9, राइट, -7 and 6। अब हमने इन पॉइंट्स को पुट करना है और इन पॉइंट्स को पुट करके देखते हैं कि ये लाइंस कहाँ पे, 4 इंटू -7 प्लस 3 इंटू 6 माइनस 9 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा -28 प्लस 18 माइनस 9 इक्वल टू 0। और ये आंसर क्या आएगा, इनको जब माइनस करेंगे तो ये -10 माइनस 9 इक्वल टू 0, -19 इज लेस देन 0। तो इट मीन्स कि जो पॉइंट है -7 and 6 लाइज बिलो द लाइन। जी बच्चों, इतना सा इसका पार्ट था, ठीक है, ये बिलो द लाइन और ये अबव द लाइन लाई करता है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। इस क्वेश्चन में हमने बताना ये है कि जो पॉइंट्स हमें गिवन है, ठीक है, आइदर दीज पॉइंट्स आर ऑन द सेम साइड और ऑपोजिट साइड, ठीक है, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन भी गिवन होगी और हमारे पास जो है इसके पॉइंट्स भी गिवन होंगे, जो हमने बताना है कि वो लेफ्ट साइड मतलब अबव द लाइन या बिलो द लाइन लाई कर रहे हैं, ठीक हो गया। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो मेन पॉइंट है वो हमारे पास दो पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, एक पार्ट मैं करूंगा और दूसरा होगा आपके लिए एज असाइनमेंट। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, पहला है 6x माइनस 7y, 6x माइनस 7y प्लस 70 या प्लस 70 इक्वल टू 0। हमने चेक करना है कि इस लाइन के अलोंग ये जो दो पॉइंट्स हमें गिवन है, पहला कोऑर्डिनेट है 0 0 और दूसरा है -4 and 7, ऐसे ही है जी, -4 and 7। तो हमने इनको बताना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये लाइन के एक ही सेम साइड पे लाई कर रहे हैं या फिर ऑपोजिट साइड पे। तो देखिए सबसे पहले तो हम इक्वेशन को एनालाइज करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये y का कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो हमने इसको पॉजिटिव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाइड बाय -1, ये हो जाएगा -6x प्लस 7y माइनस 70 इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, एट पॉइंट 0 0। अब देखिए 0 0 जो पुट करेंगे तो -6 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 0 माइनस 70 इक्वल टू 0। तो -70 इज लेस देन 0, तो लाइज बिलो द लाइन, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है -4 and 7, सो -6 इंटू -4, ठीक है, प्लस 7 इंटू 7 प्लस -70 इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 24 प्लस 49, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा -70। आंसर देखिए क्या आएगा, आंसर इसका जो बन रहा है 73 माइनस 70 इक्वल टू 0, सो 3 इज ग्रेटर देन 0, सो लाइज अबव द लाइन। अब देखिए ये बिलो द लाइन लाई कर रहा है, ये अबव द लाइन लाई कर रहा है, तो हम ये कहेंगे द पॉइंट्स 0 and 0, -4 and 7 lies opposite sides। That's it। इस तरह से इसका ये पार्ट सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट आप लोगों ने करना है। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंतहाई आसान क्वेश्चन है। हमारे पास जो इक्वेशन है, हमने ये बताना है कि एक पॉइंट है P, उससे वो इक्वेशन कितने डिस्टेंस पे मतलब लाई कर रही है, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो होगी 6x माइनस 4y प्लस 9
इक्वल टू 0 और हमारे पास जो पॉइंट होंगे वो होगा 6 एंड -1। ठीक है, अब डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस के लिए हम इसी क्वेश्चन में पुट करेंगे विद मॉड 6 इंटू 6 -4 इंटू -1 प्लस 9 ओवर 6 होल स्क्वायर प्लस -4 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब देखिए ये बन जाएगा 36 प्लस 4 प्लस 9 और ये हो जाएगा 36 प्लस 16 स्क्वायर रूट 49 ओवर 52 स्क्वायर रूट। 52 क्या है बेसिकली, हम ओवर 13 मल्टीप्लाइड बाय 4 स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। और देखिए इसका जो डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा जी, इस तरह से हमारे पास इस पॉइंट से इस इक्वेशन तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास फाइंड हो जाएगा। लाइक जी स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज की लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। और आज की वीडियो का भी हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन है जो हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके टोटल 32 क्वेश्चन थे, 31 हम लोग करेंगे क्योंकि ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो है 32 है वो आप लोगों के लिए एज अ होम असाइनमेंट होगी। और चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन है। बेसिकली दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। और हमने क्या फाइंड करना है, हमने इस ट्रायंगल की एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है बेटा, वन बाई टू x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल है। ठीक है, और देखते हैं हमारे पास वर्टिसेस गिवन क्या है। हमारे पास बेटा ए जो है वो है 5 3, ठीक है। और बी हमारे पास क्या है -2 and 2, एंड सी हमारे पास क्या है 4 and 2, ठीक है, 4 and 2। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 1/2 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5 3 1 -2 2 1 4 2 1। ठीक हो गया। अब देखिए बच्चों, हमने क्या करना है, हमने इसको एक्सपेंड करना है बाय रो 1, ठीक है, एक्सपेंडिंग बाय रो 1, ठीक है। अब देखिए 1/2 ये 5 इंटू, अब देखिए उसके सामने वाले रोज और कॉलम हम एमिट कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 1 2 1 -3। अब देखिए इसकी भी कॉलम और ये रो एमिट करेंगे तो ये आएगा -2 1 4 1 प्लस 1 इंटू, देखिए ये हम एमिट कर देंगे तो ये आ जाएगा -2 2 4 इंटू। ठीक हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखिए 1/2 5 इंटू, ये 2 -2 हो जाएगा, -3 इंटू, ये हो जाएगा -2 -4 प्लस 1 इंटू -4 -8। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम इनको सॉल्व करते हैं। 1/2 2 -2 इज 0, ठीक है, तो ये पार्ट हो जाएगा 0 0 माइनस 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 प्लस 18। देखिए 6 हो जाएगा, 6 3 आर 18। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, -12। 1/2 6, आंसर क्या आएगा 3। So 3 units is the area of triangle। ठीक हो गया बच्चों। इस तरह से हम इसका एरिया फाइंड करने की, नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल सेम है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्यूरीज यू कैन आस्क फ्रॉम द ऐप campus.pk, और आप campus.pk के थ्रू डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्यूरीज प्रॉब्लम्स और इश्यूज रिगार्डिंग सॉल्विंग योर क्वेश्चंस, और किसी भी टाइप की मैथमेटिक्स रिलेटेड हेल्प की आपको अगर जरूरत होगी तो आप ऐप से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।